आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो विद्युत द्विध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P व 64P है किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे गए हैं। इनके मध्य कोई बिंदु ऐसा है जहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, शून्य है, तो P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी क्या है। विकल्प हमारे पास में दिए गए हैं 4। इनमें से सही विकल्पों का चयन करना है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास में दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का निकाय है, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P और 64P। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनके मध्य में कोई एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है कोई n। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके मध्य बिंदु से लेकर के n तक की जो दूरी है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो P द्विध्रुव से वाले से जो n तक की दूरी है वो मान लेते हैं x। जबकि हमें क्या कहा गया है कि किसी रेखा पर इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो 25 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक, इसके दोनों के मध्य बिंदु से यही रहेगी। मतलब इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये मध्य बिंदु है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 25। तो यहाँ पे ये दूरी जो है बिंदु से 64P वाले की वो कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x, यही होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर वो शून्य हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों P वाले जो द्विध्रुव है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो उसको अगर हम लोग E1 नाम दे दे तो वो अवश्य ही दोस्तों 64P वाले द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ही विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें इस बिंदु पर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और हमसे बोला भी क्या गया है कि ये विद्युत द्विध्रुव परस्पर कैसे दिखा रखे गए हैं, विपरीत दिशा में रखे गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्या करना है आपको, जब आप क्या करते हैं तो बढ़ी हुई अक्ष पर आप क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा कौन सा द्विध्रुव है, जिसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, 64P है। तो अब इन दोनों के लिए बढ़ी हुई अक्ष पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों की बढ़ी हुई अक्ष पर बिंदु हमारा n है और वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः हम जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं वो किससे दिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू 2 के बटे में क्या होता है दोस्तों, r की पावर 3, यही होता है, ठीक है। तो r यहाँ पर क्या है, r का मान हमारे पास में x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 किसके बराबर चलेगा, ये चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 64P के बटे में 25 माइनस x, यही होगा, ठीक है। तो अब आपके पास में देखिए कि होगा क्या, यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, P से P भी कट जाएगा, बचा क्या, अब आपके पास में जो मान बचे हैं वो बचे हैं P के बटे में x की घात 3, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो दोस्तों P हमारा कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1 के बटे में x की घात 3, वो बचा है 64, P हमारा कैंसिल हो चुका है, तो 64 के बटे में 25 ऋण x की घात, ये जाएगी सॉरी ये 3, ठीक है। तो अब हमारे पास में 64 के बटे में कितना हो जाएगा, 25 माइनस x पूरे की घात कितनी है, 3 है, इसका क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, तिर्यक गुना 25 ऋण x पूरे की घात कितनी है, 3, और ये हमारे पास में 64 x की घात 3। तो 64 किसका घनमूल होता है, मतलब 64 किसका घन होता है, 64 होता है 4 का घन, मतलब 4x पूरे की घात होती है 3, तो किसके बराबर है, 25 ऋण x पूरे की घात 3।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 तुलना कर लीजिए, 25 ऋण x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4x के बराबर। क्योंकि अगर यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, घनमूल ले ले, तो घनमूल लेने पर 25 ऋण x 4x के बराबर हो जाएगा। तो 25 जो है वो 4x धन x के बराबर रहेगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 5x बराबरी से 25। तो ये जो मान आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, ये मान आपके पास में आएगा x बराबरी से 5 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे गए थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, जो वैल्यू निकाली वो किस प्रकार से निकाली कि हमारे पास में ये जो मान आया वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ दोस्तों, 5 सेंटीमीटर के बराबर। आप यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे इसका परिवर्तन हम लोगों ने काय में नहीं किया, मीटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर आप मीटर में भी करते तो दोनों पक्षों में क्या हो जाता, यहाँ पर भी सेंटीमीटर रहता और यहाँ पर भी सेंटीमीटर रहता, ठीक है, सॉरी मीटर रहता। तो मीटर से क्या हो जाता दोस्तों, वहाँ पर फिर भी हमारे पास में कैंसिल हो जाता। तो मान जो आता वो हमें 0.05 के बराबर मिलता, जो हमारी इकाई के बराबर है। मतलब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जब देखा कि दोनों ही स्थिति में विद्युत क्षेत्र E1 और E2 का मान आपस में संतुलित होने वाला है, इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों जो बाकी सब चीज़ें है वो कट जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ दूरी बचेगी जो सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने इसको मीटर में परिवर्तित नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो वैल्यू आई है विकल्प क्रमांक 1, 5 सेंटीमीटर, और यही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।